जय हिंद दोस्तों मैं अपडेट लेकर आया हूँ। अपडेट में आज काफ़ी कुछ समझने के लिए है, लेकिन सबसे पहले जैसे आप सबको पता है कि जेबीसी की जो मीटिंग है उसकी भी तारीख मिल चुकी है 9वीं बैठक की। इसके बारे में समझ लेंगे और भी बहुत सी खबरें समझेंगे। लेकिन बहुत से लड़कों का कमेंट मेरे पास ये आ रहा था कि अप्रेंटिस के बारे में बताइए न्यूज़, क्यों जो स्ट्राइक चल रहा है या अप्रेंटिस का जो रोजगार का मामला है वो कहाँ तक आगे बढ़ा। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि अप्रेंटिस का रोजगार का मामला अभी कुछ खास आगे नहीं बढ़ा है। स्ट्राइक चल रही है, धरना पे लोग बैठे हुए हैं, 2-3 जगह धरना चल रही है, लेकिन अभी भी एक भी मैनेजमेंट की तरफ से ये कोई भी जवाब नहीं आया है कि हम आपको रोजगार से जोड़ेंगे या आउटसोर्सिंग में रोजगार देंगे या जिस भी माध्यम से। कोई भी मैनेजमेंट तरफ से ये नहीं हुआ है। मैनेजमेंट एकदम चुप्पी साधी हुई है, इसलिए अप्रेंटिस का कोई न्यूज नहीं आ रहा है, क्योंकि न्यूज रहे तब तो दूंगा। उसके बाद एक पत्र भी जारी हुआ है, मैं कोशिश करूंगा अगर पत्र मुझे मिल जाता तो मैं वीडियो के अंत में यह पत्र आपको दिखाऊंगा कि धनबाद के जो जिला अध्यक्ष है, कांग्रेस कमेटी के जो जिला अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है, एक पत्र जारी किया है अपनी तरफ से कि अगर वो अप्रेंटिस के रोजगार के मामले में अगर कुछ नहीं करते हैं, बीसीसी की तरफ से कुछ नहीं होता है तो वो कोयला भवन का घेराव करेंगे। इसके लिए उन्होंने पत्र जारी किया है। तो मैं पत्र भी कोशिश करूंगा, अगर आपको मिलता है तो मैं वीडियो के अंत में दिखा दूंगा। आगे जो भी अपडेट रहेगा मैं दूंगा, लेकिन अगर अपडेट रहता ही नहीं है तो मैं बीसीएसएल का या कोल इंडिया का या सीआईएल का या जिस भी जो भी अप्रेंटिस का न्यूज है वो कहाँ से दूंगा। अगर कोई अपडेट रहेगा, सिर्फ आश्वासन देने से क्या फायदा है। आपको मैं बता दूंगा हाँ इतना ये काम चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन अगर काम नहीं है तो क्या फायदा है। हाँ, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो मैं आपको जरूर दूंगा वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं आगे की जेबीसीआई की मीटिंग के बारे में। साथ ही साथ जो कोल इंडिया कर्मचारी या फिर पूरे इंडिया से है उनके लिए भी कुछ न्यूज है। जैसे मैं कुछ सहारा के बारे में बताऊंगा कि सहारा में बहुत से लोग हैं जिसका पैसा डूब गया था, वो भी दिखाऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं जेबीसी के बारे में कि क्या कुछ हुआ है। सबसे पहले आप देखिए कि आपके स्क्रीन पे एक पेपर का कट है। इसमें क्या है कि कोयला वेतन समझौते में देरी पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है कोल इंडिया मैनेजमेंट को संघ की तरफ से। भारतीय मजदूर संघ के जो है उन्होंने कहा है कि अगर कोयला वेतन जल्दी नहीं संपन्न हुआ, जो 19% एमजीबी तय हो चुका है लेकिन उसमें अभी नहीं मिल रहा है, अगर ये जल्दी समाप्त नहीं हुआ तो एक बहुत ही बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी थी। साथ ही साथ उसके बाद क्या हुआ, संघ ने यह भी कहा है कि जेबीसी की बैठक बुलाने के लिए कोल इंडिया पर संघ लगातार दबाव डाल रही है, लेकिन फिर भी कोल इंडिया मैनेजमेंट की तरफ से टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही है। इसलिए उन्होंने कहा था कि अगर ये जल्दी फैसला ना हुआ तो हम एक बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं और बड़ा आंदोलन करेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि आप लोगों ने भी खबर सुना था कि जो कोल इंडिया के कोल मंत्री हैं और जो चेयरमैन हैं उन लोगों के आपस में मीटिंग होने वाली थी, तो उनको भी मीटिंग हो चुका है। और मीटिंग के बाद फिर एक पत्र भी जारी हो गया है, अगला पत्र आ गया है कि जेबीसी की मीटिंग है जिसका एक डेट भी जारी कर दिया गया है उसमें। और कहा गया है कि जेबीसी की 9वीं बैठक है, ये फुल बैच की मीटिंग होगी, लगभग 1 दिवसीय मीटिंग है। ये 18 अप्रैल 2023 को होने वाली है। इस मीटिंग में आगे की मुद्दा जो भी है वो तय किया जाएगा और ये 1 दिवसीय मीटिंग है। अब इसका मीटिंग का आप देखिए, आपकी स्क्रीन पे एक पत्र है जो जेबीसी की तरफ से जारी हुआ है उधर से। आप देखिए पत्र में लिखा हुआ है दिनांक 3/4/2023, आप देख सकते हैं ये डेट है, इस तारीख को ये पत्र जारी हुआ है। पत्र में क्या कुछ लिखा है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द 9th मीटिंग ऑफ द जेबीसी 11 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 18 अप्रैल 2023, यानी 18 अप्रैल को ये मीटिंग होगा। इसका दिन भी दिया गया है ट्यूसडे जो दिन पड़ रहा है, फ्रॉम 11 आवर्स ऑन वर्ड्स एट कोलकाता, यानी कोलकाता में ये मीटिंग होने वाली है। अब इसके बाद आप देखिए कि नीचे पत्र में कॉन्टेक्ट पर्सन दिया गया है, कॉन्टेक्ट नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है। पत्र किनके तरफ से जारी हुआ तो अजय कुमार चौधरी जी हैं जो कार्मिक निदेशक है, कार्मिक अधिकारी है। और उसके बाद आप देखिए पत्र में नीचे क्या है, विवरण दिया गया है, सभी का नाम दिया गया है, जो विवरण है उनको दिया गया है। और साथ ही साथ इसका 2 पेज का पत्र है। आप देखिए फिर अगले ही पेज में प्रतिलिपि भी दिया गया है कि किनके पास ये प्रतिलिपि भी भेजा गया है और इनका सारा विवरण दिया गया है। तो ये पत्र कोल इंडिया की तरफ से जारी हो गया। आप चाहें तो पत्र को पूरा भी पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। वीडियो को छोटा करने के लिए मैं पत्र को पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, आप पत्र को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो ये सब खबरें हैं दोस्तों। अब 18 अप्रैल के बाद जो भी मीटिंग होगी या मीटिंग में जो भी बातें तय खुल के आएगी, उसके बाद ये देखना है कि आप लोगों को एमजीबी मिलती है कि नहीं। लेकिन क्लियर बात यही बात है, सबको पता है, आप सबको भी जानकारी मिले है कि अगर डीपीई में छूट नहीं मिलती है तो आप लोगों को जो 19% एमजीबी है वो नहीं मिल पाएगी। यानी डीपीए में कुछ गाइडलाइन में कुछ छूट देनी पड़ेगी, कुछ नियम बदलाव करने पड़ेंगे, तो हो सकता है कि आप लोगों को मिलेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर मैनेजमेंट ने 18 अप्रैल तक का टाइम लिया है और मीटिंग रखी है तो कुछ सोच समझ के रखे होंगे। हो सकता है उन्होंने सब चीज तय कर लिया हो कि हमको ये छूट देके ये बात करके रखे एमजीबी पे, वो कुछ प्लानिंग कर रहे हो, तभी ये हो सकता है। तो उम्मीद यही है कि 18 अप्रैल के बाद मीटिंग होगी तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज आएगा। जितने भी कोल इंडिया कर्मचारी है उनके लिए गुड न्यूज आएगा। साथ ही साथ अदर जो कर्मचारी है
मुद्दा यही था कि जो अधिकारीगण है उनका पेमेंट जो है वो कम हो जा रहा था और कर्मचारीगण जो है उनका पेमेंट अधिक हो जाता। इस मुद्दे के बारे में कुछ विचार किया गया होगा जो 18 अप्रैल को उभर के सामने आएगा। क्या कुछ हो रहा वाला है, आगे जो भी अपडेट रहेगा मैं आपको देता रहूँगा। लेकिन इसके साथ कुछ और खबरें भी समझ लेते हैं कि कोल इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनी बीसीसीएल। आप सबको पता है कि जो स्ट्राइक हो रहा है अप्रेंटिसों का बीसीसीएल में भी हो रहा है, लेकिन और दूसरे तरफ ये खबर आ रही है कि बीसीसीएल जो है कोल इंडिया के नंबर 1 कंपनी बनी है। अब ऐसा क्यों है कि बीसीसीएल जो कोल इंडिया नंबर 1 कंपनी, तो बीसीसीएल का जो उत्पादन लक्ष्य है, इन्होंने अपने लक्ष्य से भी अधिक उत्पादन किया है। जो इनका सालाना टारगेट था कि हमें इतने उत्पादन करना है, इतना डिस्पैच करना है, उससे भी पार कर लिया गया है। और कोल इंडिया का अदर सब्सिडी से भी सबसे ज़्यादा हाई रैंक इनका है, यानी ये कोल इंडिया का नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। फिर भी अगर रोजगार की बात की जाए तो रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू आउटसोर्सिंग खुल रहे हैं, आउटसोर्सिंग में कर्मचारी भी बढ़ रहे हैं, आउटसोर्सिंग के जो वर्कर हैं, जो ठेका कर्मचारी है वो बढ़ रहे हैं। लेकिन बात जब अप्रेंटिसों को देने की होती है, चुप्पी साध लेते हैं। आखिर आप आउटसोर्सिंग में दे रहे हैं, एक आउटसोर्सिंग में अगर मिनिमम देखें कि 1000 लड़कों की भी आवश्यकता होती है। आज दिन देख रहे हैं आउटसोर्सिंग में धरना चल रहा है, अलग अलग तरह के नेता गनाते हैं, पार्टी गनाते हैं, अपने अपने तरह का स्ट्राइक करते हैं, लेकिन अप्रेंटिस को नहीं लिया जा रहा है किसी भी पार्टी की तरफ से। जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक भी लड़कों को अप्रेंटिस को नहीं लिया जाएगा। अगर इन 1000 लड़कों में उनके पास 10% भी टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट होती है, बिना टेक्नीशियन का काम होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर 10% भी टेक्नीशियन लेते हैं तो एक माइनस में ये समझ लीजिएगा, अगर 10% लेते हैं तो 100 लड़के का उन पर रिक्वायरमेंट हो जाती है। इस एवज में दूसरा खबर मैंने पहले ही बताया था कि झारखंड सरकार ने ये नियम लागू किया था कि स्थानीय लोगों को 75% लोकल लोगों को रोजगार में हक मिलेगा, यानी उन्हें रोजगार लोकल लड़कों को देना पड़ेगा। तो जो लड़के रोजगार लोकल से किए हैं, तो क्या बीसीसीएल में इतनी कंपनियां बिक रही है या नीलामी की जा रही है या ठेका कर्मी को दिया जा रहा है, तो उनमें अगर 10% भी बना दें, मैनेजमेंट प्रबंधन अगर ठेका कर्मी को ये दबाव डालें या उन पे एक नियम बना दें कि आप 10%, 15% या 20% आपको लेना ही पड़ेगा अप्रेंटिस लड़कों को। आप अपने ही तरीके से ले रहे हैं, लेकिन अप्रेंटिस लड़कों को लेना पड़ेगा, तो क्या नहीं लेंगे? अवश्य लेंगे। लेकिन प्रबंधन की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं दिया है, कोई प्रेशर नहीं देता है, बस वो ठेका दे देते हैं, उनका ठीक है चल रहा है। और दूसरा क्या है कि राजस्व भी देखेंगे। क्या हुआ है कि बीसीसीएल की तरफ से जो बीसीसीएल का राजस्व है, उन्होंने बहुत ही अधिक राजस्व दिया है। लगभग 1600 करोड़ रुपया बीसीसीएल ने राजस्व दिया है अपने सरकार को, जो टैक्स के रूप में होता है, वो 1600 करोड़ रुपया दिया गया है। तो आप देखिए कि बीसीसीएल कितना प्रॉफिट में चल रही है, कमा भी रही है, लेकिन अगर अप्रेंटिस को रोजगार देने की बात होती है तो नहीं देती है। कोल इंडिया की तरफ से भी 19% एमजीबी पे इतना समय हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर तय नहीं हुआ है। मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, समय पे समय खींचा जा रहा है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। खैर उम्मीद तो ये है कि अगली मीटिंग के बाद ये सब जो मुद्दा है ये समाप्त हो जाएगा और कुछ न कुछ नतीजा निकल के आएगा। खैर जो भी अपडेट रहेगा, साथ ही साथ मैं कुछ लोगों को, जो लोग हैं, बहुत से भारतीय लोग हैं जिनका क्या हुआ है कि सहारा एक कंपनी है, जिस कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया था, पैसा उसके बाद क्या हुआ, बहुत से लोगों को यह न्यूज मिली है कि सहारा कंपनी चली गई है, डूब गई है और उनका पैसा अटक गया है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पैसा नहीं मिल पा रहा था। तो अब इसके लिए अच्छी न्यूज सामने आई है। क्या न्यूज है कि सहारा कंपनी की तरफ से जो भी पैसा है, तो जो भारत के अमित शाह जी हैं, उन्होंने कहा है कि सहारा में जिनका भी पैसा जमा है वो अपनी जो पेपर वर्क है, जो भी है, बयानबाजी जारी किया, पेपर का कट देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे है। उन्होंने वो कहा है कि 3 से 4 महीने में वो जिनका भी पैसा है वो उन्हें सहारा वाला मिल जाएगा। नहीं, सहारा का जो पैसा है, बस आपको क्या अपना डॉक्यूमेंट दिखाना सही है कि नहीं है, कोई फर्जी ना होना चाहिए। तो आप दिखाएंगे और जो भी कागजी कार्रवाई है वो करेंगे, आपका पैसा मिलेगा। तो ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज है कि सहारा का पैसा मिलने वाला है। खैर ये भी बात है तो अच्छी बात है। आपके सामने सब चीज़ है, पेपर का कट है, बाकी जो है मैं वीडियो के लास्ट में दे देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दे और सब्सक्राइब करके घंटी बजा लें, क्योंकि जो अपडेट रहेगा मैं आपको तुरंत मिल पाएगा और आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर करके लाइक कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।